जो सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से की जाती है और अंत कहाँ से होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है, आप सभी को पता हो। अंत कहाँ से होता है ये आपको कमेंट करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गणगौर, आखा तीज, होली या तीज। तो श्रावणी तीज से त्योहारों का आगमन होता है राजस्थान में और अंत होता है गणगौर से। कब होता है? गणगौर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में साथ में ये कमेंट करना है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। ये आप सभी को पता है कि श्रावणी तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है और अंत होता है गणगौर से। आपको कमेंट करना है कि गणगौर का त्योहार कब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देश का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? देश का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण। चार ऑप्शन है, मुंबई, पोखरण, बड़ला या पलाना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरण में किया गया। कब किया गया? पोखरण में। आपको साथ में कमेंट करना है कि कब किया गया, जिससे आपकी तैयारी वो मजबूत होती जाएगी। परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में और कब किया गया ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात होने की प्रक्रिया का मुख्य कारण है। पृथ्वी पर दिन रात होने की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? दैनिक गति के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को। ऑप्शन ए शुष्क मरुस्थल, सारा मरुस्थल, कच्छ या थार। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो कुल क्षेत्र है उसमें से कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत है? 10.4% पर अकेले राजस्थान का विस्तार है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10.4%। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसे आपकी साथ में दोस्तों कमेंट करने से आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो करते जाना है कमेंट। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन 42 वर्ष, 44 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कब टोटल 44 वर्षों तक चला था। आपको कमेंट ये करना था ये कब शुरू हुआ था और कब तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट है, तलवार बंदई कर लगाया गया था। तलवार बंदई कर लगाया गया था, किसानों पर तलवार बंदई कर भी लगाया गया था। ये कब किसने लगाया था? ये दोस्तों लगाया था पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपको कमेंट ये करना है कि चौरी कर कब लगाए? किसानों पर चौरी कर लगाया गया था, ये किसने लगाया था? तलवार बंदई लगाया था पृथ्वी सिंह। चौरी कर किसने लगाया ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मॉसन मारा गया था? मैक मॉसन मारा गया, कहाँ मारा गया था? नसीराबाद, एरिनपुरा, कोटा या आउआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा आउआ में मारा गया था। मैक मॉसन आउआ में मारा गया था
जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मैकमोहन कहाँ का एजेंट था? मारवाड़ का। और कहाँ मारा गया? अहुआ में। नेक्स्ट है, आड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। आड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? बताना है। बालातल, आहड़, गणेश्वर या कालीबंगा। तो नवीनतम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बालातल। आपको कमेंट करना है कि बालातल नवीनतम स्थल है जो किस जिले में आता है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात पूछा, ना कि लिंगानुपात पूछा है, शिशु लिंगानुपात। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। और यहाँ पूछा है शिशु लिंगानुपात, तो कितना है? 888। 888 राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। लिंगानुपात पूछे हो तो हो जाएगा 928। आपको कमेंट करना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात कितना है, ये कमेंट करना है। नेक्स्ट है, राज्य में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगा है? तांबा गलाने का संयंत्र, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, खेतड़ी में। खेतड़ी में तांबा गलाने का संयंत्र लगा गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपको कमेंट करना है कि खेतड़ी किस जिले में आता है। नेक्स्ट है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? सिरोही रियासत जो अंतिम में संधि करने वाली रियासत थी, तो सिरोही रियासत ने दोस्तों 1823 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1823 ईस्वी। जो अंतिम रियासत थी, सर्वप्रथम किस रियासत ने संधि की थी, ये आपको कमेंट करना है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट पूछा है, तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की वेशभूषा है? आदिवासी, राजपूत, जाट या गुर्जर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है तारा बांध की ओढ़नी। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य, सहरिया, ग्रासिया, कठोड़ी या बील। तो वालर नृत्य दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला नृत्य है, जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। किस जनजाति का? ग्रासिया का। ग्रासिया जनजाति कहाँ निवास करती है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता रही है? आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर या कोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत की मुख्य विशेषता है जयपुर चित्रकला शैली की आदमकद चित्र। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? राव जोधा, गज सिंह, उमेश सिंह या हनुमंत सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमंत सिंह है वो जोधपुर राज्य का महाराजा था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हनुमंत सिंह। नेक्स्ट है, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोकड़ी, लाखड़ी, सांकली या बंकड़ी। ये आपको याद रखना है कि लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना 1965, 1973, 1960
या 1975? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में शुरू हुई थी। ये कहाँ हुई थी ये आपको कमेंट करना, 1973। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या साधु सीताराम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का मुख्यमंत्री है वो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। आपको कमेंट ये करना है कि भारत का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? ऑप्शन डी हमारा राइट है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, देहरादून। देहरादून में भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 10 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मात्रक दूरी का मात्रक कौन सा है? दूरी का मात्रक पूछा है, दूरी का मात्रक कौन सा है? पास्कल, प्रकाश वर्ष, कूलाम या एम्पियर? तो पास्कल तो आप सभी को पता हो जाएगा दाब का। पास्कल किसका है? दाब का। और दूरी का मात्रक हो जाएगा 2 नंबर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। पास्कल किसका है? दाब का। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर। कितने हैं? 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा कौन सा? प्रश्न में पूछा सबसे गहरा। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। ये कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस अधिनियम कब बनाया गया था? जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में, 1973 में, 1986 में या 2002 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2002 में। 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस भी पूछ सकते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। कौन सा चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री या 38 डिग्री चैनल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। कितने डिग्री? 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये आप सभी को पता है, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बनाया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेरठ यूपी से शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा व लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा व लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में स्थित है केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? अवेंसांग, फायान, मेगास्थनीज या समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर अवेंसांग को। अवेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। अवेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था हर्षवर्धन के शासन। हर्षवर्धन के शासनकाल में अवेंसांग वो भारत आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी, अरावली, हिमालय, एंडीज या किलिमंजारो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला और सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन सी होगा उड़ीसा का। उड़ीसा का प्रसिद्ध है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ओणम त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है? ओणम त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल का। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर, पहला क्वेश्चन पूछा खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। 1986 में से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संविधान में उल्लेखित भाषा और 2 अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख का प्रसिद्ध है लोसर महोत्सव, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग महोत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट है सिक्किम। लोसर लद्दाख का प्रसिद्ध है और लोसांग महोत्सव सिक्किम का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है हरेला त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य की प्रसिद्ध है मधुबनी चित्रकला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? चिकनकारी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है चिकनकारी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु का प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिरजू महाराज व लिच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? प्रसिद्ध बिरजू महाराज व लिच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, ऑप्शन ए होगा कथक। कथक से संबंधित है बिरजू महाराज व लिच्छू महाराज का संबंध, तो ऑप्शन ए राइट है कथक नृत्य से। कथकली केरल का प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरबा। गरबा
प्रसिद्ध है गुजरात में, जो नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला का पितामह। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या हरगोविंद ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन राइट है, गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किस गवर्नर ने की थी? बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किस गवर्नर ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन सी राइट है। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? ये होती है मेरठ यूपी से। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो ऑप्शन सी राइट है, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कब किया था? तो यह किया गया था 1917 में। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, लेकिन भारत में पूछा है तो भारत में हो जाएगा चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? यह हुआ था अमृतसर। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। काकोरी कांड घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में। पहला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए, काकोरी कांड षड्यंत्र। ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन सी, काकोरी कांड एक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नया नाम रखा है काकोरी ट्रेन एक्शन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 में हुई थी, जिसका अध्यक्ष किसे बना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 11 मार्च 1942 में। जिसका अध्यक्ष किसे बना गया? पैथिक लॉरेंस को, स्टेफोर्ड क्रिप्स को, या एवी अलेक्जेंडर, या क्लीमेंट एटली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफोर्ड क्रिप्स को।
स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट है। जिसकी घोषणा कब हुई थी? तो 11 मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की 1815 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की? 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ये आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता कहाँ से हुआ था? ये राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? क्वेश्चन पूछा कि समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में कब आई? भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में कब आई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में भाषाओं को लेकर? तो ये 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को लेकर? 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनका गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे गए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1950 में। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का क्या कारण? साइंस के क्वेश्चन आ गए कि एड्स का क्या कारण है? एड्स की बीमारी किस कारण होती है? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण या अमीबा के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। एड्स की बीमारी दोस्तों ये वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रयोग में जो मसाला प्रयोग में आता है लौंग, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मूल से, बी है फूल की कली से, ऑप्शन सी है तने से और ऑप्शन डी है फल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल की कली से। लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त
होता है, तो याद रखना ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को पता होगी किसी को नहीं होगी कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। एक आंख होती है, दो आंख, या कोई नेत्र नहीं होता, या ऑप्शन डी है बहुत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, कोई नेत्र नहीं होता। केंचुए में दोस्तों आंखें नहीं होती, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनके कितने युग्म पाए जाते हैं? कितने होते हैं? 23। मानव में गुणसूत्रों के 23 युग्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 23।